ये कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। ये आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तो सर्वज्ञानी सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला और सर्वपरि हो, तुम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया और करुणा निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में तेरी दया में बनाए रखो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बाइबल के तत्व यानी कि प्रकाशन। थोड़ा सा प्रकाशन के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार की प्रकाशन है, सामान्य प्रकाशन और विशेष प्रकाशन। ओके, ये विशेष प्रकाशन और सामान्य प्रकाशन में कुछ अंतर है। आज हम लोग सामान्य प्रकाशन देखेंगे और मैं कल विशेष प्रकाशन के बारे में बात करूँगा। सामान्य प्रकाशन में कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते। बाइबल में परमेश्वर ने अपना सच्चा ज्ञान, अपना काम और अपनी इच्छा को प्रकट किया है। पूरी तरह से अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, अपना काम और अपनी इच्छा को दिखाया, दर्शाया गया। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आप उसकी ज्ञान और सच्चाई के बारे में, उसके कार्य के बारे में समझ पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य कौन है या कैसे परमेश्वर के साथ सही संबंध रख सकता है, इसे भी बाइबल में प्रकट कर दिया है। और किस तरह से एक इंसान परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखेगा, उसके बारे में भी वो बातें करता है। कुछ बातें हम लोग देख सकते ना, जहाँ आप परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की इच्छा को जब आप समझ पाएंगे तभी आप इसीलिए मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों को, कलीसिया को यही आग्रह करता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें। बाइबल अध्ययन के विधियों को याद करें। किस तरह से पढ़ेंगे? पुरानी नियम में 39 किताबें हैं और उन किताबों में पंचग्रंथ है और फिर ऐतिहासिक किताबें हैं, फिर कविताओं की किताबें हैं और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। तो इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। सामान्य प्रकाशन, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना अस्तित्व, चरित्र और ईश्वरीय सामर्थ्य में प्रकट करते हैं। सामान्य प्रकाशन में 3 बातें सामान्य प्रकाशन में कभी ना भूलिएगा। ये 3 बातें: सृष्टि, भजन संहिता 19:1-16 में आप पढ़िएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप सच में इसको खुल के आप पढ़िए। और रोमियो का 1 अध्याय 18 से 21 वचन में। तो सबसे पहली बात आता है सामान्य प्रकाशन में सृष्टि, क्रिएशन। दूसरी बात आता है मनुष्य, रोमियो का 2 अध्याय 12 से 16 वचन में और संभवोपदेशक 3:11 में। और तीसरी बात आता है इतिहास, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 28 वचन में। ये 3 बातें सामान्य प्रकाशन में दिखता है। परमेश्वर की सामान्य प्रकाशन, सृष्टि को आप देखकर परमेश्वर को जान सकते हैं। मनुष्य को, अपने आप को आप देखकर परमेश्वर को जान सकते हैं। और इतिहास, आज हर एक इंसान ईश्वर की दिए हुए चीज़ों में चल रहा है। ऑक्सीजन के लिए कोई देश, जाति, भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। हर एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। सामान्य प्रकाश में बिना बोले ही बताया गया है कि आप परमेश्वर को कैसे जानेंगे। सृष्टि, मनुष्य, इतिहास कि परमेश्वर विश्व की सृष्टि करता है।
आप जब बाइबल पढ़ेंगे तभी आपको समझ पाएंगे। ये था थोड़ा सा सामान्य प्रकाशन। ओके, एक दूसरी बात हम देख सकते हैं, विशेष प्रकाशन। विशेष प्रकाशन में आता है परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपनी जीवित लिखित वचन में प्रकट किया। सामान्य प्रकाशन में आप कैसे देख रहे हैं? सृष्टि, मनुष्य और इतिहास। विशेष प्रकाशन में आप परमेश्वर कैसा दिखाया, अपने आप को कैसे प्रकट किया? जीवित और लिखित वचन में प्रकट किया। जीवित वचन यीशु मसीह देहधारी हुआ, हमारे बीच में ठहरा किया। यूहन्ना पहला अध्याय 14 से 18 वचन में अगर आप देखते हैं तो यीशु मसीह वो वचन है जो लिखित वचन था, बाद में वो जीवित वचन हो गया। जीवित यूहन्ना 14 6 से 9 में और इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 3 में। लिखित वचन बाइबल जो आज हमारे पास है, पवित्र बाइबल हमारे पास है जो हम पढ़ते हैं डेली। ओके, जीवित वचन यीशु मसीह और लिखित वचन बाइबल। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 से 16 वचन में और यूहन्ना 5वां अध्याय 39-40 वचन में, 39-40 वचन में। विशेष प्रकाशन मौखिक और लिखित है और यह परमेश्वर को उद्धारकर्ता और प्रभु प्रकट करता है। विशेष प्रकाशन में बाइबल का सिद्धांत इस दूसरे प्रकाशन के विशेष संबंधित है, अर्थात परमेश्वर स्वयं का लिखित रूप में प्रकट होना। स्वयं का लिखित रूप में प्रकट होना, जिसमें सामान्य प्रकाशन की बातें भी सम्मिलित होता है। बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्य को बताया कि वे कौन हैं, कैसे हैं और मनुष्य से क्या आशा करते हैं। एक परिभाषा थोड़ी सी, बाइबल एक ईश्वरीय प्रगतिशील लिखित प्रकाशन है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य का उसके साथ क्या संबंध है। ये चीज़ें हमें समझाता है। दूसरी बात अगर हम देखें, परमेश्वर के वचन के रूप में बाइबल के प्रति आश्चर्यजनक दावा जो प्रमाणित करता है कि यह परमेश्वर का वचन है, दावे के साथ प्रमाणित करता है। मत्ती का 15:3 से 9 वचन को आप पढ़िए और इसको लिखिए। आप एक डायरी में लीजिए या एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए सामान्य प्रकाशन और विशेष प्रकाशन। ओके, कुलुसियों का 1:25, पहला तेसलोनियों का 2 और वचन 13 में आपको ये मिलेगा। यदि हम विश्वासी के द्वारा बाइबल को वास्तव में परमेश्वर का वचन होने का दावा स्वीकार करते हैं तो यह परमेश्वर के बारे में हमारे विश्वास को आध्यात्मिक प्रभावित करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो मनुष्य को सुनना चाहिए। कई बार आज लोग नहीं सुनते। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप सुनना चाहिए। मनुष्य को सुनना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और मानना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल से बातें की है, इसीलिए बाइबल को महत्व दीजिए और पढ़िए रोज। तो आज मैंने आपको सामान्य प्रकाशन और विशेष प्रकाशन के बारे में समझाया। तो ये पवित्र बाइबल के बारे में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरी महिमा करते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। राजकुमार जी को आप स्पर्श करो, उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए पिता और उनको चंगाई दीजिए प्रभु यीशु।
अमित के लिए भी प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।